वेतन से आय शीर्षक के इस नवे भाग में पुनः आपका स्वागत है। इस व्याख्यान में हम शेष रहे भत्तों के संबंधित नियम और प्रावधानों की व्याख्या करेंगे। तीसरी श्रेणी के भत्ते हैं ऑफिशियल अलाउंसेस, जिन्हें हम कर्तव्य पालन में किए गए व्ययों की पूर्ति हेतु दिए जाने वाले विशिष्ट भत्ते भी कह सकते हैं। ये सभी ऑफिशियल यानी कार्यालय संबंधी कार्यों को पूरा करने के लिए दिए जाते हैं। इससे संबंधित प्रावधान धारा 10 उपधारा 14 में दिए गए हैं। ऑफिशियल अलाउंसेस आर एग्जेम्प्ट टू द लोअर ऑफ। जो भी कर्तव्यों से संबंधित भत्ते दिए जाते हैं वे निम्न में से जो राशि कम होती है उसके बराबर करमुक्त होते हैं। ए, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, वास्तव में प्राप्त या प्राप्य राशि। और बी, एक्चुअल अमाउंट स्पेंट फॉर ऑफिशियल ड्यूटीज़, कर्तव्य निर्वहन में जो वास्तव में आपने राशि व्यय की है। हम इसको एक उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। यदि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को किसी कर्तव्य की पूर्ति के लिए 5,000 रुपये का भत्ता दिया गया और कर्मचारी ने 5,000 रुपये या उससे अधिक राशि व्यय कर दी, तो संपूर्ण प्राप्त राशि करमुक्त होगी। परंतु यदि उसने 4,000 रुपये व्यय किए हैं और 1,000 रुपये बचा लिए हैं, तो बचाई गई राशि उसकी आय होने के कारण आयकर अधिनियम में वेतन शीर्षक में कर योग्य होगी। कर्तव्य पालन में किए गए व्ययों की पूर्ति हेतु दिए जाने वाले प्रमुख भत्ते और उनसे संबंधित प्रावधानों को हम विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले कन्वेंस अलाउंस यानी सवारी भत्ता। किसी कर्मचारी को उसके पद संबंधी कर्तव्यों का पालन करने के लिए सवारी पर किए जाने वाले व्ययों की पूर्ति हेतु दिया गया भत्ता आयकर से मुक्त होगा, बशर्ते उसको नियोक्ता द्वारा मुफ्त सवारी की सुविधा नहीं दी जाती है। हम इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं। कन्वेंस अलाउंस प्राय स्थानीय सवारी के लिए लोकल एरिया में विजिट के लिए दिया जाता है। यदि कर्मचारी को जिस स्थान पर वह कार्य करता है वहाँ से किसी अन्य शहर या गांव में भेजा जाएगा, तो उसके लिए जो भत्ते दिए जाएंगे उन्हें हम यात्रा भत्ता या ट्रैवलिंग अलाउंस के नाम से जानेंगे। वो भी इसी श्रेणी के भत्तों में सम्मिलित है और हम उसके बारे में आगे समझेंगे। मान लीजिए एक नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को 50 रुपये का भत्ता दिया जाता है कि वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक विशिष्ट पैकेट पहुंचा कर आए। कर्मचारी द्वारा संपूर्ण 50 रुपये व्यय कर दिए जाने पर कोई भी राशि कर योग्य नहीं होगी, परंतु मान लीजिए उसने उसमें से 40 रुपये ही व्यय किए और 10 रुपये बचा लिए, तो आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वह कर योग्य होगा। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर और ध्यान देने योग्य है कि यदि कर्मचारी द्वारा वास्तविक व्ययों के बारे में कोई भी प्रकार की सूचना नहीं दी जाती है, तो यह मान लिया जाएगा कि प्राप्त होने वाली संपूर्ण राशि व्यय हो गई है, इसलिए कोई भी राशि पर कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। एकेडमिक अलाउंस या रिसर्च अलाउंस, शैक्षणिक भत्ता या अनुसंधान भत्ता। कोई भत्ता जिसे भले ही किसी भी नाम से बुलाया जाए, जो शैक्षणिक या अनुसंधान एवं अन्य पेशे संबंधी रुचियों को प्रोत्साहित करने के लिए नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दिया जाता है और इससे कर्मचारी की एकेडमिक स्किल्स इम्प्रूव होती है, शैक्षणिक कार्य शैली और कुशलता में वृद्धि होती है।
इस प्रकार के कार्य से नियोक्ता को ही अंततः फ़ायदा होता है, अतः इसे ऑफिशियल अलाउंस कहा जाता है। और यहाँ पर भी प्राप्त होने वाली राशि यदि संपूर्ण या अधिक व्यय कर दी जाती है तो प्राप्त होने वाली राशि में से कोई भी राशि कर योग्य नहीं होगी। ट्रैवलिंग अलाउंस, यात्रा भत्ता, कोई भत्ता जिसे भले ही किसी भी नाम से पुकारा जाता हो, जो किसी कर्मचारी को दौरे यानी टूर संबंधी यात्रा की लागत अथवा स्थानांतरण संबंधी यात्रा की लागत को पूरा करने के लिए स्वीकृत किया गया है। स्थानांतरण संबंधी यात्रा की लागत को पूरा करने के लिए स्वीकृत किए गए भत्तों में स्थानांतरण से संबंधित निजी वस्तुओं के पैकिंग एवं परिवहन के लिए भुगतान की गई राशि भी सम्मिलित होगी। और नियम वही रहेंगे, प्राप्त राशि में से जितना व्यय कर दी गई है उतनी राशि कर मुक्त होगी, और अगर कोई राशि में बचत कर ली गई है तो वह कर योग्य होगी। हेल्पर अलाउंस, सहायक रखने हेतु भत्ता, कोई भत्ता जिसे भले ही किसी भी नाम से पुकारा जाता हो, जो कार्यालय के कार्यों के निष्पादन हेतु नियुक्त किए गए सहायक पर किए गए व्ययों की क्षतिपूर्ति हेतु स्वीकृत किया गया हो। यूनिफॉर्म अलाउंस, वर्दी भत्ता, कार्यालय के कर्तव्यों के निष्पादन के दौरान पहनने हेतु क्रय की गई पोशाक एवं उसके रखरखाव पर किए गए व्ययों की क्षतिपूर्ति हेतु स्वीकृत किए गए व्यय वर्दी भत्ते में सम्मिलित होंगे। डेली अलाउंस, दैनिक भत्ता, दौरे पर अथवा स्थानांतरण संबंधी यात्रा अवधि के लिए स्वीकृत किया गया कोई भी भत्ता जो एक कर्मचारी को अपने सामान्य कार्यस्थल से दूर जाने पर किए जाने वाले सामान्य दैनिक व्ययों की पूर्ति से संबंधित हो। अब हम बात करेंगे श्रेणी 4 के विशिष्ट भत्तों के बारे में, स्पेशल अलाउंसेस, जिनसे संबंधित नियम धारा 10-14 में दिए गए हैं। और यहाँ पर कर मुक्ति की सीमा ज्ञात करने के लिए पिछले भत्तों की अपेक्षा थोड़ा परिवर्तन है। यहाँ पर दो में से जो कम राशि है वह कर मुक्त होगी, लेकिन इसमें ए भाग तो वही है, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, राशि जो प्राप्त हुई है अथवा प्राप्य होनी है। और बी में द लिमिट स्पेसिफाइड अंडर रूल 2BB यानी नियम 2BB में जो सीमा दी गई है उस सीमा तक ही कर मुक्ति दिए जाने का प्रावधान है। यदि किसी कर्मचारी को 10,000 रुपये प्राप्त हुए हैं और नियम 2BB में 8,000 रुपये की सीमा निर्धारित की गई है तो 8,000 रुपये तक प्राप्त होने वाली राशि तो कर मुक्त हो जाएगी और शेष 2,000 रुपये कर योग्य होंगे। धारा 10 उपधारा 14(2) के अंतर्गत इस श्रेणी में निम्नलिखित भत्तों को विनिश्चित सीमाओं के साथ कर मुक्त घोषित किया गया है। उसमें से फर्स्ट है हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, होटल व्ययों की पूर्ति हेतु भत्ता। यह भत्ता कर्मचारी के बच्चों के हॉस्टल व्ययों की पूर्ति के लिए स्वीकृत किया जाता है। यह भत्ता संपूर्ण भारत में कर मुक्त है। प्रत्येक बच्चे के लिए अधिकतम कर मुक्त राशि 300 रुपये प्रति माह है तथा यह भत्ता अधिकतम 2 बच्चों के लिए ही कर मुक्त हो सकता है। यानी यदि नियोक्ता द्वारा 3 बच्चों के लिए राशि दी जा रही है तो 2 बच्चों की राशि 300 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त होगी और तीसरे बच्चे के लिए दी गई कोई भी राशि कर योग्य होगी। अंडरग्राउंड अलाउंस, भूमिगत भत्ता, खानों में भूमि के नीचे अप्राकृतिक जलवायु में कार्य करने वाले कर्मचारियों को भूमिगत भत्ता 800 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त होगा। ट्राइबल एरिया अलाउंस, जनजाति क्षेत्र जिसे
अनुसूचित क्षेत्र, एजेंसी क्षेत्र या विशेष क्षतिपूरक क्षेत्र भत्ता भी कहा जाता है। स्पेशल कंपेंसेटरी या ट्राइबल एरिया या शेड्यूल्ड एरिया या एजेंसी एरिया अलाउंस। यह भत्ता मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा, आसाम, पश्चिम बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा राज्य में ही करमुक्त होगा। इस भत्ते की करमुक्त राशि 200 रुपये प्रति माह होती है। नेक्स्ट, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, बाल शैक्षणिक भत्ता। यह भत्ता संपूर्ण भारत में करमुक्त है। प्रत्येक बच्चे के लिए अधिकतम करमुक्त राशि 100 रुपये प्रति माह है तथा यह भत्ता भी 2 बच्चों के लिए ही करमुक्त हो सकता है। 2 से अधिक बच्चों के लिए नियोक्ता द्वारा यदि बाल शैक्षणिक भत्ता चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया जाता है तो तीसरे बच्चे के लिए दी जाने वाली कोई भी राशि पूर्णतया कर योग्य होगी। नेक्स्ट, हिल कंपेंसेटरी अलाउंस। इसे स्पेशल कंपेंसेटरी हिली एरिया अलाउंस या अनकॉग्नाइल क्लाइमेट अलाउंस या अवलांचे अलाउंस या स्नो बाउंड एरिया अलाउंस आदि के नाम से भी जाना जाता है, यानी विशेष क्षतिपूरक पर्वतीय क्षेत्र भत्ता अथवा असामान्य प्रकृति की जलवायु भत्ता अथवा बर्फीली चट्टान भत्ता अथवा बर्फ पड़ने के कारण बाहर न निकल सकने वाले क्षेत्र संबंधी भत्ते के नाम से बुलाया जाता है। इस भत्ते की करमुक्त राशि के दृष्टिकोण से हम 3 वर्ग बना सकते हैं। प्रथम, जम्मू तथा कश्मीर के सियाचिन क्षेत्र में इस भत्ते को 7,000 रुपये प्रति माह तक करमुक्त घोषित किया गया है। दूसरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू एवं कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में इस भत्ते की करमुक्त राशि 800 रुपये प्रति माह है। ये क्षेत्र सामान्यतः समुद्र तल से 9,000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले होते हैं। ऐसे समस्त क्षेत्र जो उपरोक्त दोनों यानी जहां पर 7,000 रुपये अथवा 800 रुपये प्रति माह की कर मुक्ति नहीं दी जा सकती, वहां पर अन्य क्षेत्र जो समुद्र तल से 1,000 मीटर अथवा अधिक ऊंचाई पर स्थित है, वहां पर इस भत्ते की कर मुक्त राशि 300 रुपये प्रति माह निर्धारित की गई है। बॉर्डर एरिया अलाउंस, सीमावर्ती क्षेत्र भत्ता। इसे रिमोट एरिया अलाउंस, दूरस्थ क्षेत्र भत्ता अथवा डिफ़िकल्ट एरिया अलाउंस, दुर्गम क्षेत्र भत्ते के नाम से भी जाना जाता है। कहीं कहीं इसे दंगाग्रस्त क्षेत्र भत्ता, डिस्टर्ब्ड एरिया अलाउंस के नाम से भी जाना जाता है। इस भत्ते की करमुक्त राशि के दृष्टिकोण से 6 अलग अलग क्षेत्र बनाए गए हैं। इन क्षेत्रों में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, जम्मू कश्मीर एवं उत्तर प्रदेश राज्यों के कुछ भाग तथा लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर, आसाम एवं मेघालय के संपूर्ण राज्य तथा कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले के कुछ भाग सम्मिलित किए गए हैं। विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग अलग राशियां कर मुक्त घोषित की गई है। श्रेणी ए के राज्यों में 1,300 रुपये प्रति माह, श्रेणी बी के राज्यों में 1,100 रुपये प्रति माह तथा श्रेणी सी के राज्यों में 1,050 रुपये प्रति माह, श्रेणी डी के राज्यों में 750 रुपये प्रति माह, श्रेणी ई के राज्यों में 300 रुपये प्रति माह और श्रेणी एफ के राज्यों में 200 रुपये प्रति माह तक कर मुक्ति घोषित की गई है। काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस,
उपद्रव नियंत्रण भत्ता। कोई भी विशिष्ट भत्ता जो उपद्रव नियंत्रण भत्ते की प्रकृति का हो, चाहे किसी भी नाम से बुलाया जाए, तथा जो सशस्त्र सैनिक दल के सदस्यों को उनकी नियुक्ति के मूल स्थान से किसी अन्य स्थान पर कार्यरत रहने के दौरान दिया जाए, 3,900 रुपये प्रति माह की दर से करमुक्त घोषित किया गया है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, परिवहन भत्ता। किसी कर्मचारी को घर से कार्यालय आने जाने के लिए उसके नियोक्ता द्वारा स्वीकृत किया गया परिवहन भत्ता 800 रुपये प्रति माह तक करमुक्त 1600 रुपये प्रति माह तक करमुक्त होगा एवं अंधे अथवा अपंग व्यक्तियों को घर से कार्यालय आने जाने के लिए उसके नियोक्ता द्वारा स्वीकृत किया गया 3,200 रुपये प्रति माह तक का परिवहन भत्ता करमुक्त होगा। 5वीं श्रेणी के भत्तों में सम्मिलित है आउट स्टेशन अलाउंस, यानी परिवहन व्यवस्था में लगे हुए कर्मचारियों को अपने रहने के स्थान के जगह पर दूसरे स्थान पर लगातार लंबे समय तक बाहर रहने के कारण दिया जाने वाला भत्ता। यह भत्ता परिवहन व्यवस्था में लगे हुए ऐसे कर्मचारियों को स्वीकृत किया जाता है जो ऐसे परिवहन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने संबंधी कार्य में लगे हुए हैं और जिनको इस दौरान निजी व्यय करने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए, एक माल परिवहन कंपनी द्वारा एक कर्मचारी को एक ट्रक जयपुर से दिल्ली और आगे दिल्ली से मुंबई ले जाने के लिए दिया, जिसमें उसको सामान की लोडिंग और अनलोडिंग विभिन्न स्थानों पर की जानी है और उसकी कुल यात्रा लगभग जाकर वापस आने तक 20 दिन की हो जाएगी। इन 20 दिनों के दौरान उसके द्वारा कई निजी व्यय उसके खाने पीने, रास्ते में ठहरने आदि के लिए करने होंगे। उनसे संबंधित उन व्ययों की पूर्ति के लिए यह भत्ता दिया जाता है। यह भत्ता भी नियम 2BB के अंतर्गत दी गई सीमा तक संपूर्ण भारत में कर मुक्त है। इस भत्ते की कर मुक्ति की राशि ज्ञात करने के लिए हम जो फॉर्मूला प्रयोग में लेंगे वह इस प्रकार होगा। ए, अमाउंट रिसीव्ड, प्राप्त राशि। बी, द परसेंटेज सेट बाय लॉ अंडर रूल 2BB, नियम 2BB के अंतर्गत अधिनियम में विनिश्चित किया गया प्रतिशत। वर्तमान में यह प्रतिशत 70% है और अधिकतम राशि 10,000 रुपये प्रति माह है। यानी हम फॉर्मूले के रूप में इसको समझ सकते हैं। वास्तव में प्राप्त भत्ते का 70% और 10,000 रुपये प्रति माह, इन दोनों में से जो भी कम राशि होगी वह राशि करमुक्त होगी। यहाँ कुछ विशेष ध्यान देने योग्य बात इस प्रकार है। नोट नंबर 1, आउट स्टेशन अलाउंस शैल बी एग्जेम्प्ट इफ एम्प्लॉय इज नॉट इन रिसिप्ट ऑफ डेली अलाउंस। यानी इस भत्ते को तभी करमुक्त किया जाएगा जब कर्मचारी को दैनिक भत्ता, डेली अलाउंस, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, वह नहीं दिया जाता, क्योंकि दो समानांतर प्राप्त भत्ते दोनों करमुक्त नहीं हो सकते। If employee is in receipt of outstation allowance as well as daily allowance, then outstation allowance will be fully taxable and daily allowance will be fully exempt. यदि बाहर जाने का भत्ता और दैनिक भत्ता दोनों मिलते हैं तो बाहर जाने का भत्ता संपूर्ण कर योग्य होगा और दैनिक भत्ता संपूर्ण करमुक्त होगा। If outstation allowance is given to any employee other than the employee of transport organization, then it will be fully taxable and will not be exempt.
यहाँ पर यह बात और ध्यान देने योग्य है कि यह कर मुक्ति केवल परिवहन व्यवस्था में लगे हुए नियोक्ताओं द्वारा ही दी जानी चाहिए। अन्य नियोक्ताओं द्वारा यदि अपने कर्मचारियों को लंबे समय के लिए बाहर भेजा जाता है और उन्हें यदि आउट स्टेशन अलाउंस दिया जाता है तो उसको कर मुक्त करने का कोई भी प्रावधान इस अधिनियम में नहीं है। अगली श्रेणी के भत्तों में वो भत्ते सम्मिलित है जो विशिष्ट व्यक्तियों के लिए कर मुक्त होते हैं। नंबर 1, ऑल अलाउंसेस रिसीव्ड बाय जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को भत्ते यदि उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा शर्तों के लिए बनाए गए विशेष अधिनियम के तहत उनको कोई भी भत्ते दिए जाते हैं तो वो भत्ते अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कर मुक्त होंगे। ऐसे कर मुक्त भत्ते इस प्रकार है। मुफ्त आवास सुविधा के बदले में दिया गया भत्ता, यानी यदि जजेस को मुफ्त में रहने का आवास नहीं दिया गया है और उसके बदले में उन्हें कोई भी प्रकार का भत्ता दे दिया जाता है तो वह संपूर्ण कर मुक्त होगा। उस पर हाउस रेंट अलाउंस से संबंधित नियमों का पालन नहीं किया जाएगा। दूसरा, सत्कार भत्ता यानी समटरी अलाउंस, उसे भी संपूर्ण रूप से कर मुक्त घोषित किया गया है। नंबर 2, अलाउंसेज रिसीव्ड बाय एम्प्लॉयज़ ऑफ यूएनओ। संयुक्त राष्ट्र संघ से प्राप्त कर्मचारियों को जो भत्ते वे सभी कर मुक्त होते हैं, चाहे वो किसी भी नाम से बुलाए जाएं। नंबर 3, डेली एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस रिसीव्ड बाय एमपीज एंड एमएलएज अंडर सेक्शन 10(17). दैनिक और संसदीय क्षेत्र भत्ते जो सांसदों एवं विधायकों को दिए जाते हैं उन्हें धारा 10 उपधारा 17 में कर मुक्त करने का प्रावधान किया गया है। ए, डेली अलाउंस रिसीव्ड बाय एमपीज और एमएलएज इज फुल्ली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। सांसदों एवं विधायकों को दैनिक भत्ता पूर्णतया कर मुक्त होगा। बी, एनी अलाउंस रिसीव्ड बाय एमपीज इज फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। सांसदों को कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस यानी संसदीय क्षेत्र भत्ता जो मिलेगा वह पूर्णतया कर मुक्त होगा। ऑल अदर अलाउंसेज अप टू ₹2000 पर मंथ रिसीव्ड बाय एमएलएज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। विधायकों को 2000 रुपये प्रति माह तक मिलने वाले सभी भत्ते पूर्णतया कर मुक्त होंगे। यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य बात है कि हमने इन नियमों को यहाँ पर पढ़ा है, हालांकि इनका संबंध इनकम फ्रॉम सैलरी के चैप्टर से नहीं है। ये सभी नियम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के शीर्षक में काम आएंगे। नंबर 4, धारा 1045 के अंतर्गत एग्जम्पशन टू चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं उनके सदस्यों को प्राप्त होने वाले भत्ते। संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष एवं सदस्यों को प्राप्त विभिन्न भत्ते नियमानुसार कर मुक्त होते हैं एवं जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं उन अध्यक्षों एवं सदस्यों को भी सुनिश्चित सीमा तक राशि को कर मुक्त घोषित की गई है। इन केस ऑफ सर्विंग चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, वर्तमान में कार्यरत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के ये सभी भत्ते और सुविधाएं कर मुक्त होंगी। वैल्यू ऑफ आरएफए, वैल्यू ऑफ कन्वेंस फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, समटरी अलाउंस, एलटीसी टू एसएससी और हिज फैमिली मेंबर्स। इन केस ऑफ रिटायर्ड चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं उन अध्यक्षों और सदस्यों के लिए मैक्सिमम सम ऑफ ₹14,000 पर मंथ फॉर मीटिंग पर्सनल एक्सपेंडिचर टूवर्ड्स सेक्रेटरियल असिस्टेंस ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस
14,000 रुपये प्रति माह तक सचिवीय सेवाएं व्यक्तिगत रूप से प्राप्त करने के लिए किए गए वह ऐसे असिस्टेंट को भुगतान किया जाना है जो अनुबंध आधार पर रखा गया हो। वैल्यू ऑफ रेजिडेंशियल टेलीफोन फ्री ऑफ कॉस्ट एंड नंबर ऑफ फ्री कॉल्स टू द एक्सटेंट ऑफ ₹15,000 पर मंथ। उन्हें घर पर दिया गया टेलीफोन और 15,000 रुपये प्रति माह तक दी गई मुफ्त कॉल की सुविधा। एक भत्ता जो यहाँ पर कंप्यूटर से प्रिंट होने से रह गया है। नंबर 5, सार्क सदस्य देशों से जो शिक्षकों, अध्यापकों, प्रोफेसरों और शोध छात्रों को शोध करने के लिए सदस्य देशों में जब एक देश से किसी भी दूसरे देश में जाते हैं तो 2 वर्ष तक की अवधि के लिए प्राप्त संपूर्ण वेतन एवं भत्ते कर मुक्त घोषित किए गए हैं। अब हम अंतिम श्रेणी के भत्तों के बारे में बात करेंगे और यह श्रेणी उन सभी भत्तों को सम्मिलित करती है जो पूर्व की 6 श्रेणियों में सम्मिलित नहीं हुए हैं। वो सभी भत्ते फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस यानी पूर्णतया कर योग्य भत्तों के नाम से जाने जाएंगे। ऑल अलाउंसेस अदर देन दोज विच आर डिस्कस्ड अबव आर फुल्ली टैक्सेबल। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर: नंबर 1, डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता। नंबर 2, ओवर टाइम अलाउंस यानी अतिरिक्त कार्य करने का, एक्स्ट्रा समय में कार्य करने का दिया जाने वाला भत्ता। ओवर टाइम अलाउंस को अधिक समय कार्य भत्ते के नाम से भी बुलाया जाता है। सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस नगर क्षतिपूरक भत्ता। सर्वेंट अलाउंस नौकर रखने के लिए दिया जाने वाला भत्ता। वार्डन अलाउंस वार्डन के रूप में दिया जाने वाला भत्ता। लंच अलाउंस भोजन भत्ता। यह लंच या डिनर किसी के लिए भी दिया जा सकता है। टिफ़िन अलाउंस जलपान भत्ता। फैमिली अलाउंस परिवार भत्ता। मेडिकल अलाउंस चिकित्सा भत्ता। टेलीफोन अलाउंस दूरभाष भत्ता। कार अलाउंस कार भत्ता या वाहन भत्ता। ध्यान रहे, यह भत्ता न तो सवारी भत्ता होना चाहिए और न ही ट्रांसपोर्ट अलाउंस यानी यात्रा भत्ता होना चाहिए। पूर्णतया व्यक्तिगत प्रयोग के लिए यदि वाहन भत्ता दिया जाता है तो वह इस श्रेणी में आएगा और उसे कर योग्य बनाया जाएगा। नेक्स्ट है स्प्लिट ड्यूटी अलाउंस यानी टुकड़ों में ड्यूटी का भत्ता। यदि एक कर्मचारी को सुबह 2 घंटे के लिए, दोपहर में 2 घंटे के लिए और शाम को 2 घंटे के लिए 3 बार बुलाया जाता है यानी ड्यूटी टुकड़ों में करवाई जाती है, उसके लिए यदि कोई भी प्रकार का अतिरिक्त भत्ता दिया जाता है। प्रतिनियुक्ति या डेपुटेशन भत्ता, ये सभी भत्ते यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैं एक बहुत लंबी लिस्ट आपको बता रहा हूँ। वो यहाँ पर सभी सम्मिलित किया जाना संभव नहीं है। आपकी जानकारी के लिए मैं कुछ और भत्तों के नाम बोल रहा हूँ और अंत में जो सबसे लास्ट में मैं एक बात कहूँगा कि जिन भत्तों को पहले वाली 6 श्रेणियों में सम्मिलित करके कर मुक्ति से संबंधित आयकर के कोई प्रावधान नहीं है तो वो सभी इसी श्रेणी में आएंगे। उनको किसी भी नाम से बुलाया जाए वो यहाँ पर कर योग्य होंगे।
प्रॉक्टर के रूप में यदि कोई भी प्रकार का भत्ता प्राप्त होता है, अंतरिम राहत के रूप में, इंटरिम रिलीफ के रूप में कोई भी प्रकार का भत्ता यदि कर्मचारी को प्राप्त होता है, ग्रामीण क्षेत्र भत्ता, रूरल एरिया अलाउंस के नाम से कोई भी भत्ता यदि कर्मचारी को दिया जाता है, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, प्रैक्टिस न करने का भत्ता यदि कर्मचारी को दिया जाता है, पहरेदार या गार्ड भत्ता, गार्ड और वॉचमैन अलाउंस यदि कर्मचारी को दिया जाता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि अन्य भत्ते जो स्पष्टतया कर मुक्त घोषित नहीं किए गए हों, अदर अलाउंसेज विच आर नॉट डिक्लेयर्ड एग्जेम्प्टेड स्पेशली इन इनकम टैक्स एक्ट, एक्सप्रेसली इन द इनकम टैक्स एक्ट, वो सभी संपूर्ण रूप से कर योग्य होंगे। थैंक यू।